दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपको पाताल भुवनेश्वर के बारे में बताने जा रहा हूँ। पाताल भुवनेश्वर एक अकेला है जहाँ पर आपको चारों धामों के दर्शन एक साथ होते हैं। यह पिथौरागढ़ उत्तराखंड का एकमात्र ऐसी गुफा है जो पूरे विश्व में यहीं पर है। इसके अलावा ऐसी कोई भी गुफा आपको देखने को नहीं मिलेगी। पाताल भुवनेश्वर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के गंगोलीहाट क्षेत्र में पड़ने वाली एक ऐसी गुफा है जहां पर भक्तों को सभी देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। चारों धामों के दर्शन यहाँ पर हो जाते हैं और इनके अलावा कुछ ऐसे दृश्य आपको देखने को मिलते हैं जिनके बारे में भक्तों को पहले से कुछ भी पता नहीं होता। पाताल भुवनेश्वर का अनावरण मानव जाति की सहायता करने का एक अद्वितीय मार्ग है। समुद्र तल से 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पाताल भुवनेश्वर गुफा में स्थित एक मंदिर है। यह गुफा के प्रवेश द्वार से 160 मीटर लंबी तथा 100 फीट गहरी है। पौराणिक धारणानुसार यह मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। यह भी माना जाता है कि इस मंदिर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। इस गुफा की ओर जाती हुई पतली सुरंग में अनेक चट्टानों की संरचना पर नक्काशीदार विभिन्न भगवान की जटिल छवियां देख सकते हैं। यहाँ से राजरंभा, पंचाचूली, नंदा देवी, नंदाखट और रंभा देवी पर्वतों की चोटियों के दर्शन हो सकते हैं। इस अद्भुत गुफा के बारे में माना जाता है कि यह पृथ्वी जितनी पुरानी है। इसका विस्तार से उल्लेख स्कंद पुराण के मानस खंड के 103वें अध्याय में किया गया है, जिसमें सबसे पहले मानव ने इस गुफा में प्रवेश किया था, जो त्रेता युग के दौरान सूर्य राजवंश के राजा ऋतुपर्ण थे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने कई शैतानों का सामना किया और अधिशाय हिमशैले ने उनके मार्गदर्शन के रूप में काम किया। द्वापर युग में इस गुफा को पांडवों ने फिर से खोजा। कलयुग में आदि शंकराचार्य इस गुफा में प्राण प्रतिष्ठा करने आए और 1819 से पुजारी यहाँ अनुष्ठान करते आ रहे हैं और लोग पूजा और चमत्कार दोनों के लिए यहाँ आते हैं। इस गुफा में पूजा के लिए काशी से भंडारी परिवार के पुजारी यहाँ आए थे, जो वर्तमान में चंद्रवंश के राजा द्वारा नियुक्त किए गए थे। भंडारी की 10वीं पीढ़ी के पुजारी रावल, गुर्स, दुसानी, दुपास, भूल के साथ सभी धार्मिक समारोह में यहाँ रहते हैं। वैसे तो यह प्राकृतिक मंदिर प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन कस्तूरी राजाओं के द्वारा किया गया, जिससे लोगों को दर्शन करने की आसानी हो जाए। गुफा में प्रवेश करने से पहले कमेटी द्वारा दी गई रसीद यहाँ लेना जरूरी है, तभी आप गुफा के अंदर प्रवेश कर सकते हैं।
यहाँ आपके द्वारा ली गई धनराशि का उपयोग मंदिर, गुफा के रखरखाव, जनरेटर, धार्मिक कार्यों के उपयोग के लिए किया जाता है। गुफा के अंदर गाइड के निर्देशन का पालन करना जरूरी है। गुफा के अंदर जन्मा शौच, मृत्यु शौच एवं अन्य शौच की स्थिति में प्रवेश वर्जित है। गुफा में गाइड के साथ जाना अनिवार्य है। गुफा की पवित्रता को बनाए रखना समस्त कार्यकर्ताओं, यात्री गण का उत्तरदायित्व है। गुफा के अंदर प्रवेश करते समय आप अपने साथ मोबाइल, कैमरे या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान गुफा में नहीं ले जा सकते। गुफा के अंदर आप किसी भी प्रकार का कोई भी सामान नहीं ले जा सकते। त्रेता युग के दौरान सूर्य राजवंश के राजा ऋतुपर्ण ने इसकी खोज की थी। द्वापर युग में इस गुफा की खोज पांडवों द्वारा की गई। कलयुग में प्रथम बार 819 ईस्वी में मानस खंड के स्कंद पुराण के आधार पर आदि शंकराचार्य द्वारा इस गुफा की खोज की गई और उन्हीं के द्वारा चंद्र राजाओं को गुफा के संबंध में जानकारी दी गई। अंदर प्रवेश करते समय आपको नीचे की तरफ जाना होता है, जिसमें प्रकृति की बनी हुई सीढ़ियां मिलती हैं। लेकिन आज के समय में लोगों ने यहाँ पर लाइट का सिस्टम लगा दिया है, जिसमें लोगों को यात्रा करने में तथा दर्शन करने में आसानी हो जाए। यहाँ मोटे से मोटा और पतले से पतला सभी प्रकार के आदमी आसानी से आ जा सकते हैं। जंजीर लगाई गई है जिससे आसानी से नीचे उतरा जा सके तथा वापस आया जा सके। यह गुफा हमेशा ठंडी रहती है। श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। पाताल लोक और पृथ्वी लोक दोनों यहाँ देखने को मिलेंगे। पृथ्वी लोक से आप पाताल लोक को जाएंगे, इसीलिए इस जगह को पाताल भुवनेश्वर कहा गया है। पाताल भुवनेश्वर में मंदिर स्थित है। पाताल गुफा पाताल में मानी जाती है। आपको देखने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों एक साथ मिलेंगे। जो पान के पत्ते की आकृति में बना हुआ है उसका अपना पौराणिक महत्व है। कथा में वर्णन है कि राजा परीक्षित को श्राप था कि वो सांप के द्वारा मारे जाएंगे। जब उनकी मृत्यु के पश्चात उनके बेटे ने यह यज्ञ करवाया जिसमें पृथ्वी के सभी सांप इस हवन कुंड में जलने लगे, लेकिन इस यज्ञ से तक्षक नाग भाग गए। आपको गुफा में भागते हुए तक्षक नाग की उभरी हुई आकृति दिखाई देगी। इसके बगल में आपको नागराज, वासुकी भी देखने को मिलेंगे। माना जाता है कि गुफा में दोनों लोग मौजूद हैं। नॉलेज के लिए बता दिया जाए, समुद्र मंथन इसी नाग के द्वारा किया गया था। परीक्षित को तक्षक नाग के द्वारा ही डसा गया था। इस पाताल के अंदर इच्छाधारी नाग, अलग अलग प्रकार के नाग, नागिन भगवान के साथ रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर यात्रा के दौरान पाताल भुवनेश्वर गुफा में किसी को नाग, नागिन या किसी भी प्रकार के सांप के दर्शन हो जाए तो उनकी यात्रा शुभ और सफल मानी जाती है। शेष नाग की पूंछ के द्वारा दूसरी तरफ रास्ता निकलता है। योगी गुफा में आगे की ओर ले जाता है, जहाँ जमीन मिट्टी से बनी हुई है। यहाँ देखने के लिए गणेश जी का आधा शरीर भी मिलता है, जो कि पत्थर का बना हुआ है। स्कंद पुराण में यहाँ का वर्णन है कि गणेश जी के धड़ के ऊपर कमल की आकृति से अमृत गिरता है। स्कंद पुराण के अनुसार माना जाता है कि जो भी इंसान पाताल भुवनेश्वर की यात्रा करता है तो वह चारों धामों की यात्रा मानी जाती है। यहाँ पर देखने के लिए केदारनाथ,
पंचबद्री अमरनाथ की गुफा देखने को मिलेगी। यहाँ जो भी बताया जा रहा है पत्थर से आकृति में बनी हुई है। ऐसा माना जाता है अगर कोई व्यक्ति काल भैरव की जीव में प्रवेश कर उनकी पूंछ से बाहर निकल आता है तो उसका दोबारा जन्म नहीं होता, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन कलयुग में उसके अंदर जाना असंभव हो गया। यहाँ पर देखने के लिए पाताल की देवी भी मिलेगी। अलग अलग प्रकार के युग मिलेंगे। प्रथम द्वार है पाप द्वार। पाप के लिए माना जाता है कि यह द्वार रावण काल के समय का है, क्योंकि रावण काल में सबसे ज़्यादा पाप हुए थे। रावण के मरने के पश्चात यह द्वार बंद हो गया। दूसरा दरवाजा धर्म का दरवाजा है। धर्म के दरवाजे में किसी का भी धर्म में प्रवेश होगा। तीसरा द्वार है रण का द्वार। महाभारत काल में बंद हो गया। लास्ट मोक्ष का द्वार है। मोक्ष द्वार जब खत्म हो जाएगा तो यह मुख्य द्वार भी बंद हो जाएगा। सभी दरवाजे बंद हो जाएंगे, लेकिन धर्म का दरवाजा कभी बंद नहीं होगा। पुराणों में लिखा है आगे की ओर बढ़ते हुए मोक्ष के द्वार में प्रवेश करना होता है और आगे बढ़ते हुए 7 कुंड देखने को मिलेंगे, जिसे पुराणों में अमृत जल कुंड के नाम से जाना जाता है। रखवाली के लिए हंस को भी रखा गया था, लेकिन हंस ने अमृत पीने की सोची, जिस कारण उसको शिवजी ने श्राप दे दिया, जिस कारण हंस की गर्दन उल्टी हो गई। आगे की ओर चलने पर शिवजी की जटाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें से भगीरथी गंगा बहती है और वह भगीरथी गंगा का पानी नीचे स्थापित 33 कोटि देवी देवताओं के ऊपर गिरता है। आगे की ओर बढ़ने पर पाताल भुवनेश्वर में शिवलिंग के दर्शन होते हैं। शिवलिंग तांबे की प्लेट से ढकी हुई है, जो योगी शंकराचार्य के द्वारा दी गई है। 8वीं शताब्दी में इस शिवलिंग में आपको त्रिदेव देखने को मिलेंगे, जिसमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी के दर्शन देखने को मिलेंगे। इसके आगे काशी की तरफ जाने वाली गुफा मिलेगी, जो कि आज के समय में बंद हो चुकी है। पांडव गुफा भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर गुफाएं और हैं, चारों दिशाओं में खुलती हैं। एक गुफा कैलाश मानसरोवर की तरफ जाती है, जहाँ पर शंकर जी के साथ चौपड़ खेले थे। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐरावत हाथी के पैर हवा में लहराते मिलेंगे, जो प्रकृति द्वारा बनाई गई हैं। अगर आप यहाँ घूमने की सोच रहे हैं तो इस जगहों की खास जगहों में से एक है। अगर आप एक बार 4 धामों की यात्रा करना चाहते हैं तो यह स्थान बहुत ही शानदार है। पाताल भुवनेश्वर पहुंचने के लिए यदि आप उत्तराखंड के बाहर से आ रहे हैं तो आपको पहले हल्द्वानी या काठगोदाम आना होगा। इसके लिए बस या ट्रेन से आप आ सकते हैं। यहाँ से आपको डायरेक्ट गंगोली हाट के लिए बस या फिर टैक्सी मिल जाएगी। गंगोली हाट पहुँचने के बाद डायरेक्ट आपको पाताल भुवनेश्वर के लिए टैक्सी मिल जाएगी। पाताल भुवनेश्वर उत्तराखंड का यूनिक सी आस्था का केंद्र है। यदि आपने यह नहीं देखा तो शायद आप उत्तराखंड अच्छे से नहीं घूमे। यहाँ ऐसी चीज हैं जिन्हें आप देखकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं। थोड़ा सा पास में ही माँ हाट कालिका का मंदिर और माता कोटगाड़ी का मंदिर भी आप दर्शन कर सकते हैं। चंद राजाओं द्वारा यहाँ पर पूजा का कार्य करने के लिए पुजारियों को लगाया गया, जो भंडारी परिवार के हैं। वर्तमान में भंडारी परिवार की 10वीं पीढ़ी इस कार्य को कर रही है।
इनमें अन्य जातियां रावल, गुरु, बसोनी, देवपा, फूल भी जुड़ी हुई है। अल्मोड़ा से पाताल भुवनेश्वर की दूरी मात्र 110 किलोमीटर है, जो आप किसी भी टैक्सी या अन्य वाहन से पूरी कर सकते हैं। पाताल भुवनेश्वर के खुलने का समय गर्मी के दिनों में सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक है और सर्दियों में सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक खुला रहता है। हमें पाताल भुवनेश्वर कभी भी जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि आप शिवरात्रि और सावन के महीने में आए, क्योंकि यह गुफा शिव को समर्पित है। पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर में 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के देवी देवता उतार के रूप में अंकित हैं, जो कि शिव जी की जटा से गंगा में नहाते हुए दिखाए गए हैं। दोस्तों, आपको हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, और अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल जोशी 03 को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।